हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इस तरह से आप लोग मुस्कुराते रहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड जो 6 फरवरी को अंग्रेजी की एग्जामिनेशन से लगातार मैं उस पेपर में आपका 100% मार्क्स आए, मैं उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मेरे साथ आप भी मेहनत करिए। ओके। पिछले वीडियोस में मैंने दो आपका जो रेनबो पार्ट 2 बुक है, उस बुक से मैंने क्या करा था, दो लेसन का ऑब्जेक्टिव मैंने एक्सप्लेनेशन करा था। लेसन फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड लेसन टू, बोलिए लेसन टू का क्या नाम था? भारत इज माय होम। ओके। आज दो लेसन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वेरी वेरी हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उनको फिर से आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेसन 3 ए पिंच ऑफ सनफ और लेसन 4 आई हैव अ ड्रीम। चलिए मेरे साथ आप धैर्य बना करके रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। ओके, वेरी वेरी थैंक यू। चलिए लेसन 3 ए पिंच ऑफ सनफ का हमारा पहला क्वेश्चन है, नानू काका वॉज, देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो कहते हैं नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका जो आपने कहानी सुना होगा, स्टोरी को आपने पढ़ा होगा, वन शॉट समराइज आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं आप तो मैं अगले वीडियोस में आपको इसका समरी में डाल दूंगा। ओके। चलिए, नानू काका जब ऑथर्स के यहां आ गए थे, इट मींस ऑथर्स के घर जब आ गए थे, नानू काका अपनी सिस्टर के यहां आ गए थे, अपने भांजा के यहां आ गए थे, तो वो कहां रह रहे थे? तो ऑथर्स बेडरूम। नानू काका और ऑथर्स में क्या संबंध है? तो नानू काका और ऑथर्स में संबंध है मामा और भांजा का, है ना। ये जो ए पिंच ऑफ सनफ, इनके जो लेखक है मनोहर मालगोनकर, वही है ऑथर, है ना। तो ऑथर के मामा जी हुए नानू काका। नानू काका अपने गांव से ऑथर यानी कि मनोहर मालगोनकर के यहाँ आए थे। तो आने के बाद वो कहां सोए थे, कहां रहे थे, कहां ठहरे थे? तो ऑथर्स के बेडरूम यानी कि मनोहर मालगोनकर के बेडरूम में वे रेस्ट करे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ऑथर हैड टेकन, द ऑथर हैड टेकन व्हाट, द ऑथर हैड टेकन व्हाट। आंसर मिलाइए, देखिए बेटा जल्दी, क्विक फास्ट में। द ऑथर हैड टेकन 2 days लीव। जब नानू काका, ये जो नानू काका थे, नानू काका जब अपने गांव से, विलेज से शहर आए थे, ऑथर यानी कि मनोहर मालगोनकर के यहां, तो मनोहर मालगोनकर यानी ऑथर को क्या करना था? अपने मामा के साथ, क्योंकि इनके मामा जो थे नानू काका, ये नानू काका किसी खास वजह से आए थे, तो उस शहर में अकेले वो कहां जाते, इसलिए ऑथर को बोले, अपने भांजा को बोले, बाबू 2 दिन की छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से। ओके, 2 दिन की लीव लिए उन्होंने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 दिनों की छुट्टी लिया उन्होंने, है ना, लेखक, और फिर अपने मामा के साथ जो भी वर्क था वो करने के लिए निकले। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नानू काका, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। नानू काका जो है शहर आने के बाद वो एक वो भाषा कुछ बोलते थे। वो कैसा भाषा बोलते थे? बिल्कुल ना हिंदी ना अंग्रेजी, एकदम सीधा ऑप्शन नंबर सी होगा, सीधा हिज मदर टंग। जो उनका मदर टंग, जो उनका अपना एक गांव का उनका जो बोलचाल की एक जो भाषा होगी वो, है ना, वो मदर टंग यूज करते थे। ओके। और क्वेश्चन नंबर 4, नानू काका थाउट दैट, नानू काका ने सोचा कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। क्योंकि नानू काका जिस ऑफिस गए मिलने, वो मिनिस्टर के ऑफिस गए थे। नानू काका कहां गए थे? नानू काका को मिनिस्टर, नानू काका जो अपने गांव से शहर आए थे, वो मिनिस्टर से मिलना था, उनको मिनिस्टर से मिलना था। ओके, तो नानू काका को मिनिस्टर से मिलना था। तो मिनिस्टर से कब मिलेंगे नानू काका? जब एक बड़ी कार में आएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। एक बड़ी कार में आएंगे तो लगेगा नानू काका बहुत रईस परिवार के हैं, और मिनिस्टर के ऑफिस से सारे लोग नानू काका की बड़ी कार को देखेंगे, बिगर, है ना, कंपेरेटिव द बिगर कार, बहुत बड़ी कार को देखेंगे, लगेगा बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं, और तुरंत उनका उनसे जो है सो वो मुलाकात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका टुक आउट हिज टेक बुक एंड राइट
wrote a check. नानू काका took out his checkbook and wrote a check. चूंकि नानू काका को यह भी दर्शाना था, चूंकि नानू काका को यह भी बतलाना था कि वो कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितने अमीर आदमी है, तो वे क्या करे थे, एक फर्जरी, है ना, फर्जरी चेक बुक अपने साथ रखे थे, जिन चेक बुकों का बैंक में कोई लेना देना नहीं था, उन चेक बुक से बैंक को। लेकिन नानू काका फिर भी 1000, ऑप्शन नंबर सी, 1000 का चेक हुए क्या करे, वो एक पे साइन उन्होंने करा। ओके, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपीज, 1000 रुपए की चेक जो है सो नानू काका काटे। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो है वो दिल्ली आ रहे थे। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, किस काम से दिल्ली आ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वॉज ऑथर्स। नानू काका जो थे वो ऑथर्स के, वो लेखक के कौन थे, नानू काका जो है वो लेखक के कौन थे, ऑथर्स के कौन थे, वो ब्रदर थे, नेबर थे, मैटरनल अंकल थे या फ्रेंड थे, ऑप्शन नंबर सी, मैटरनल अंकल, यानी कि मामा जी थे। ओके, मामा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर हैड कॉम्प्लेक्स अबाउट। ऑथर को जो है सो किस चीज की कॉम्प्लेक्स समस्याएं, है ना, कठिनाई, ऑथर को, लेखक को किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, तो मिनिस्टर से मिलने में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई कि मिनिस्टर से मिलने में उन्हें समस्या, जो मामा जी जो वर्क से आए काम करने के लिए शहर आए थे, तो मामा जी का काम मिनिस्टर के पास था, और मिनिस्टर के पास जो है सो ऑथर्स को भी बहुत टाइम लग गया मिनिस्टर से भेंट, ये उनका मिनिस्टर से मुलाकात होने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नानू काका ट्रेवल्ड इन। नानू काका ट्रेन से आए थे। आप इसको याद रखिए लेंगे कि नानू काका गांव से, अपने गांव से जो शहर आए थे मिनिस्टर से मिलने किसी खास काम से, वो ट्रेन से आए थे। ओके, ट्रेन से जो आए थे तो वो एसी क्लास में आए थे, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर बी, वो सेकंड क्लास में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। जब ट्रेन रुकी प्लेटफॉर्म पे तो नानू, ट्रेन रुकी प्लेटफॉर्म पे तो क्या हुआ, तो नानू काका ट्रेन से नीचे उतरे। ओके, तो ऑथर जो है, ये ऑथर घर पे आराम कर रहा था ये। ओके, तो ऑथर घर पे आराम कर रहे थे, तो ऑथर की मदर बोली ऑथर को, अपने बेटे को, कि जाओ तुम्हारे मामा आ रहे हैं। तो लेखक क्या किए, मनोहर मालगोनकर, वो नानू काका को रिसीव करने के लिए स्टेशन पे गए। तो नानू काका ऑथर को बैग दिए, बॉक्स दिए, ब्रीफ केस दिए या बास्केट दिए, तो ऑप्शन नंबर डी, उस जमाने में बेटा बास्केट वाले जमाने थे ये, उस जमाने में क्या था बेटा, बास्केट चलती थी, है ना, बास्केट वाले जमाने थी वो। अभी ट्रॉली का जमाना चल रहा है। ओके, अभी ट्रॉली का जमाना चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बास्केट कंटेंट। बास्केट में क्या क्या था, फ्रूट्स थे, कैट थे, स्वीट्स थे, वेजिटेबल थे। तो बास्केट में बेटा आप लोग को लग रहा हो कि नानू काका जो है सो वो ढेर सारा सामान लेकर के आए होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। नानू काका बास्केट में क्या लेकर के आए थे, बास्केट में नानू काका कैट लेकर के आए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नानू काका, है ना, ये नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन सेकंड क्लास। ऐसा होता है बेटा हमारे जीवन में भी, कभी कभी तो बेटा हम तो बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोग, तो हम तो बिना टिकट के ही यात्रा करते थे, टीटी बस गेट, है ना, बैठे रहते थे, टीटी जैसे दिखाई पड़ते थे, फिर दूसरे बॉगी चेंज करते करते पटना, दिल्ली, जहां भी पहुंचना होता था वो वहां एग्जाम पटना रहते थे और एग्जाम देने के लिए दिल्ली पहुंचते थे। ओके, लेकिन नानू काका जो वो थर्ड क्लास का टिकट लेकर के किस क्लास में ट्रेवल किए, सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए। ओके, सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए। सेकेंड क्लास में ट्रेवल करने का क्या कारण था, वो क्यों सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास में सफर करा।
क्वेश्चन नंबर 13, द ऑथर वॉज मेरली, ऑथर जो थे लेखक, उसका क्या वर्क था? तो उनका वर्क था एन अंडर सेक्रेटरी, वो जो है ना एन अंडर सेक्रेटरी में वो जॉब करते थे, उनका वर्क वहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए पिंच ऑफ रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 14, ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, बताओ बेटा बेटा बताओ, मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, मनोहर मालगोनकर जो है सो कौन सा लेखक स्टोरी लिखे हैं? आई हैव अ ड्रीम, ए पिंच ऑफ सनफ, भारत इज माय होम, द अर्थ। आप सब लोग जानते हैं बेटा मनोहर मालगोनकर जो है वो ए पिंच ऑफ सनफ लिखे हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि नानू काका ऑथर्स के मैटरनल अंकल मामा नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश और रुपीस। ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया बेटा, ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए रिपीट करा है आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अलग अलग रूप से पूछा जाता है। तो एक को उसी क्वेश्चन को मैंने फिर रिपीट करा है कि नानू काका जो है वो कितने का चेक भरे थे? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइएगा आप लोग जरूर। 1000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज, जो सेकेंड इंपोर्टेंट वर्क था नानू काका, अच्छा हाँ, नानू काका का सेकेंड वर्क जो था वो क्या था? तो नानू काका का सेकेंड इंपोर्टेंट वर्क था एक वेलफेयर मिनिस्टर से उनको मिलना था। ओके, 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश, रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश, रतिराम जो है वो किनके सन थे, किनके बेटा थे? रतिराम वॉज द सन ऑफ मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, जंगललाल, नन ऑफ दिस। बताइए किनके थे? ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल रतिराम का बेटा था। ये रतिराम जो है वो किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम का बेटा था। डैश इज ए ह्यूमरियस, है ना, ह्यूमरस स्टोरी, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो आप कौन सा स्टोरी के बारे में चर्चा चल रही है? ए पिंच ऑफ सनफ, तो ए पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, ये बात जो है सो किसने कही इस स्टोरी में? तो ये बात जो है वो नानू काका ने कही। वो किसने कहा बेटा? नानू काका ने ये बात कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, कौन जो आ रहे थे नरेटर फैमिली से मिलने के लिए? कौन आ रहे थे या कौन आए थे नरेटर्स के फैमिली से मनोहर मालगोनकर के परिवार से मिलने के लिए? तो आप सब जानते हैं बेटा नानू काका। कौन? नानू काका। नानू काका, ऑप्शन नंबर सी जो है सो वो सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालगोनकर। ऑथर, जो ऑथर लेखक, देखिए ऑथर स्पष्ट मैंने यहां लिख दिया, ऑथर, ऑथर जो थे वो गए थे मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर पुट हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, मिनिस्टर के पास मिलने जो गए थे नानू काका और ऑथर, तो कौन से कपड़े पहन के गए थे? कॉस्ट्यूम जो था उनका कैसा कॉस्ट्यूम था? वो कॉस्ट्यूम था ऑरेंज कलर का कॉस्ट्यूम था। वो कॉस्ट्यूम किस कलर का था? ऑरेंज कलर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका गांव से शहर आए थे कितने दिनों के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। किस तरह से कमेंट में आप राइट सही आंसर लिखेंगे। 2 और 3 डेज के लिए नानू काका विलेज से सिटी शहर आए थे। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, है ना, नानू काकाज विजिट, किसने इन्फॉर्म किया अंदर सेक्रेटरी ने नानू काका के बारे में कि वो मिलने आए हैं? तो वो डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी, किसने इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी को अबाउट नानू काकाज विजिट? अंडर सेक्रेटरी, देखिए यहां मैंने आपको ये जानबूझ करके ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हमने यहां यूज करा है इस क्वेश्चंस में। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी मींस मनोहर मालगोनकर, बिल्कुल यस, मनोहर मालगोनकर। ऑथर के बारे में कहा गया अंडर सेक्रेटरी, नानू काका के बारे में अंडर सेक्रेटरी से यानी मनोहर मालगोनकर से यानी ऑथर से किसने कहा कि
जो है सो नानू काका आ रहे हैं, तुम्हारे मैटरनल अंकल मामा जी आ रहे हैं, तो कौन का है? बताओ बताओ 25, जल्दी बताइए बेटा। मैं तो पहले ही बताया था कि मदर ने ढिंडोरा पीट पीट के, हाँ बेटा सही बात है, अगर हमारे मामा आते हैं ना तो सबसे ज्यादा खुश घर में मम्मी होती है। ऐसा आप लोग के घर में भी होता होगा, ये एब्सोल्युटली यूनिवर्सल ट्रूथ है। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर। नानू काका संबंध रखते थे नरेटर से एज ही वॉज हिज मदर्स, क्योंकि उनके मदर का कौन था? नानू काका जो है, नानू काका देखिए, नानू काका का संबंध नरेटर से, नानू काका का संबंध नरेटर से क्यों है? क्योंकि है ना, यहाँ पर एक मदर का भी जिक्र किया गया है, मदर एपोस्ट्रोफियस, यानी कि मम्मी का। मम्मी का कौन? मम्मी का भाई। ओके, बहुत इजीली समझना है आपको, है ना, टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी सेवन। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ। ये पिंच ऑफ सनफ जो स्टोरी है, इनका मुख्य पात्र, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए नानू काका, बिल्कुल नानू काका ही तो स्टोरी का मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नानू काका हैज अ चेक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। अच्छा, नानू काका बेटा, ये मामा नाम के जंतु जो होते हैं ना बेटा, इनके पास कहानियों की कमी नहीं होती है, आपको ये पटा लेंगे एकदम किसी भी प्रकार से ना, स्टोरी बोल करके जो उनको बताना होगा, जो उनको कोई बात कहना होगा, कोई वर्क होगा, तो बेटा वो किसी न किसी एंगल से क्या करेंगे, वो आपको मना ही लेंगे, वो मना लेंगे, उसमें मामा मामा के मनाने में कोई नहीं है। और घर में सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं मामा के बारे में कि मामा आ रहे हैं? मम्मी, हमारी मदर। ओके, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास क्या था? सबसे यूनिक क्वालिटी क्या था? ऑप्शन नंबर सी, भैया वो झूठ बोलते थे, गजब की झूठ बोलते थे। आप मानो या ना मानो, हकीकत है, मानो या ना मानो, हकीकत है। इस कहानी में भैया मनोहर माल गोनकर और नानू काका की बहुत जरूरत है। मैं आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को समझ चुके होंगे। और मैं बता दे रहा हूं आपको, आपके जो इंटरमीडिएट एग्जाम्स है ना, जो अपकमिंग 2020 जो आ रहे हैं ना 2025 में, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन है, तो बेटा आप इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ लोगे ना, मैं लिख के देता हूं और मैं कह रहा हूं, आप भरोसा रखिएगा, इससे बाहर आपका सवाल आ ही नहीं। आप एग्जाम दे के आओगे तो फिर सिर्फ एक ही बात आपकी जुबान से निकलेगी, भाई मेरी तो मजे मजे, है ना, मेरी तो मजे मजे। तो इधर से मैं कमेंट करूंगा। ओके ओके, वेरी गुड, आपने उठाए सजे सजे, इसीलिए आपके हुए मजे मजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। नानू काका had 100 offered a check of 1,000 rupees to a। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक। नानू काका को एक बात तो समझ में आ ही गई हो, आप आज आ ही गई होगी आप लोगों को कि नानू काका के पास चेक बुक था। तब नानू काका झूठ बोल के कहानी को क्रिएट करते थे, तो भाई उनके पास जो चेक होगा, क्या वो किसी स्टेट बैंक या फिर किसी पंजाब नेशनल? बिल्कुल नहीं, हो किसी भी बैंक का नहीं। अरे नानू काका तो प्रिंटिंग प्रेस में वो जो है ना, वो एक ये करवाए थे, क्या करवाए थे उन्होंने? प्रिंटिंग प्रेस जाकर के एक जाली नोट चेक बुक का एक ये पूरा ये कर ना, जहां जाते थे ना वहां करोड़ लाख हजार जगह के अकॉर्डिंग वो चेक काटते थे। 29 नंबर क्वेश्चन की चर्चा की जाए तो कहते हैं, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू। नानू काका जो है सो 1,000 की चेक किसे दिए थे? बेटा धोबी को दिए थे। अरे भाई सर, ये धोबी का चर्चा आप क्यों कर दिए बीच में? धोबी कहां से आ गया भाई? नानू काका मिनिस्टर के ऑफिस जाते मिलने के लिए, तो पहले दिन जो गए थे तो मिनिस्टर के ऑफिस में नानू काका और जो ऑथर थे मनोहर मालगोनकर, उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ये अच्छे कपड़े में कॉस्ट्यूम में नहीं गए थे। अनदर डे क्या करा इन्होंने? एक धोबी के पास गए, धोबी के पास रेंट पर कपड़ा लिया, इन्होंने किराए पे कपड़ा लिया। तो भाई किराए पे कपड़ा लिए इन्होंने, के पास तो पैसे थे बिल्कुल ही पैसा नहीं थे। वो जो जाली चेक था ना, वो जाली चेक धोबी को दिया, भैया ये 1,000 रख लो, है ना, और अच्छे टर्बन, अच्छे कोट, जो भी वगैरह वगैरह है कॉस्ट्यूम पे जो भी दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ। नानू काका अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति नहीं बतलाए। नानू काका ने कहा कि मैं क्या हूं? द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा, है ना, मैं कहां के महाराजा का मुख्य, है ना, वंशानुगत और मुख्य एस्ट्रोलॉजर हूं, ज्योतिषी हूं। तो
ऑप्शन नंबर आप सी दे देना, निन्नौर के राजा। किधर के राजा भाई? निन्नौर के राजा, निन्नौर के राजा, याद रखना, निन्नौर के राजा, निन्नौर, NINNORE, निन्नौर के राजा। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन, नानू काका वॉज अ वेरी, नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन, नानू काका किस प्रकार के व्यक्ति थे? नानू काका जो है बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति थे भाई, यहाँ बिल्कुल नानू काका बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सन ऑफ इज अ, ए पिंच ऑफ सन ऑफ जो है वो क्या है? एक नॉवेल है, एक पोएम है, एक शॉर्ट स्टोरी है, या ऐसे है? तो ए पिंच ऑफ सन ऑफ जो है बेटा आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शॉर्ट स्टोरी। क्या है? सॉरी, ये हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका अरे भाई ये शॉर्ट स्टोरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ए पिंच ऑफ सन ऑफ इज इन, ए पिंच ऑफ सन ऑफ, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सन ऑफ इज इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, ए पिंच ऑफ सन ऑफ जो है बिल्कुल किस व्यक्ति से संबंधित ये कहानी है? तो नानू काका। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को बेटा इस बार भी पिछले एग्जाम में ना बदल के, प्रत्येक साल ऐसे क्वेश्चन को क्या करा बेटा बदल के पूछा जाता है, तो मैं क्या करता हूं कि एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इससे क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस है एग्जामिनेशंस में वो आपका ज्यादा रहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को, एक ऑब्जेक्टिव को मैं 4 तरीकों से आपको बतलाता हूं, 4 में से भाई कोई एक आना ही आना है, या आप गारंटी लिख के ले लो। नेक्स्ट, चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मनोहर मालगोनकर वॉज द डैश ऑन डैश, वॉज द डैश ओम प्रोविजन, डैश ऑन प्रोविजन, तो आपका आंसर होगा अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। मनोहर मालगोनकर जो है सो लेखक ऑथर डैश वाज ऑन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन, अंडर सेक्रेटरी के इनका जॉब था। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब मैं चर्चा करता हूं नेक्स्ट लेसन का। ओके, अब मैं चर्चा करता हूं नेक्स्ट लेसन का, चर्चा कर रहा हूं मैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेसन नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा। लेसन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। लेसन नंबर 4 है बेटा, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? बताओ बेटा, बताओ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए आप नीचे देखिए, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? आप बोलो जल्दी, फटाफट कमेंट में लिखो बेटा, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? अच्छा, सोचते होंगे ना आप लोग कि सर आप इतने फास्ट क्यों हो जा रहे हैं, सर आप तो थोड़ा भी समय नहीं देते। बेटा समय है कहाँ कि मैं आपको समय दूंगा, है ना? समय है ही नहीं कि मैं आपको समय दूंगा। जब समय नहीं है तो आपको भी देखिए बेटा, इधर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बेटा आप भी दिमाग लगाओ ना, आप खोजो ना आंसर कहाँ है बेटा, सब कुछ आपके सामने परोसा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है बेटा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बेटा जब आप याद कर लोगे ना, आंसर आपकी नजर इर्द गिर्द दौड़ेंगे। चलिए, तो मैं पहले क्वेश्चन को बतलाऊं। ओके, कहते हैं पहला क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेसन 4, द स्लम एरिया डेंजली populated by an isolated community is marked by the slum area, वैसा इलाका, densely polluted by an isolated community और marked by, ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जो किसी खास कम्युनिटी के द्वारा जो है ना मार्क किया गया हो, वो कहते हैं गेटो। ऑप्शन नंबर 1 गेटो, गेटो आएगा, समझ में आएगा। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये किंग का शब्द जो है वो, ये क्या किंग भैया, ये स्टोरी में कोई राजा वाजा नहीं है कहीं, ये तो राइटर के नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि जूनियर, किंग जूनियर इज रिगार्डेड, जो लेखक हैं उनको रिगार्ड, उनको सम्मान मिलता है किस, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे महान कलाकार का, वैज्ञानिक का, है ना, अलगाववादी का, और एक अच्छे वक्तु का। तो क्या होगा आंसर बेटा? ऑप्शन नंबर 2 का ऑरेटर्स, ऑप्शन नंबर
डी, टू का डी। द ऑथर एडवोकेट्स, जो लेखक हैं वो किस चीज को प्रिस्क्राइब करते हैं? नॉन वायलेंट स्ट्रगल। एडवोकेट मीन सपोर्ट करना, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। लेखक का कहना है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे आप स्ट्रगल कीजिए, आपको मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, आई हैव अ ड्रीम के लेखक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म है वो कब हुआ? तो 1929 में। ये आपको नहीं भूलना है, 1929, 1929, 19 में 10 जोड़ो तो 10 29, 19 10 29, तो 1929। ओके। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज एसिनेटेड ऑन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एसिनेटेड ऑन, उनका जो फेम, एसिनेटेड मतलब कब वो लोकप्रिय, लोकप्रिय कब बने वो फेमस? तो 4 अप्रैल को। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग। आई हैव अ ड्रीम, बेटा तुम्हारे मन में आता होगा सर ये स्टोरी जो है आई हैव अ ड्रीम, मैं तो इनकी चर्चा करने वाला हूं एक स्पेशल वीडियो में। सारे चैप्टर्स के जो स्टोरी का नाम हो, स्टोरी के पीछे क्या रीजन है। ओके। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है। अगर अभी वर्तमान में इस स्टोरी की चर्चा की जाए तो कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम। जब मार्टिन लूथर किंग ओथ ले रहे थे स्पीच के दौरान, उन्होंने बताया कि मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरा भी एक सपना है। ये डिलीवर्ड किए थे कौन? मार्टिन लूथर किंग। कब? अच्छा, ये स्टोरी का जो आप नाम सुन रहे हैं आई हैव अ ड्रीम, ये एक स्पीच, ये स्पीच था और इस स्पीच को डिलीवर किया मार्टिन लूथर किंग ने। कब किया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 28 अगस्त 1963, 1963। अमेरिका गेव, अमेरिका गैव द नेग्रो पीपल, अमेरिका गैव द निग्रो पीपल। बेटा ये निग्रो, अमेरिका और निग्रो, आप ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका और निग्रो ये दोनों वर्ड बेटा सीखने वाली वर्ड है ये, निग्रो, अमेरिका और निग्रो। नेग्रो का जहां बात आता है वहां व्हाइट्स की भी बात आते हैं। निग्रो काले लोगों को कहा जाता है और व्हाइट्स गोरे। ओके, तो अमेरिका में निग्रो और व्हाइट्स दोनों रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, 7 के आप जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रोज पॉपुलेशन, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन, by the singing of the emancipation प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रोज पॉपुलेशन, यानी कि क्या हुआ था कि खुशियां, इस स्टोरी में जो है ना निग्रोज जो काले लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या करा कि वो काले लोगों के ऊपर भेदभाव नहीं हो, वो उनके लिए फाइट किए और अंततः वो जीते भी। तो वही क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो जीत की खुशी हुई निग्रोज में, उसका जो है ना जो आशाएं निग्रोज में जो आशाएं जगी कि नहीं मुझे भी सांस लेने का, मुझे भी जीने का हक है, अधिकार है, रिमेंड अनफुलफिल्ड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आपको अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो ये शॉर्ट ऑफ टाइम में ढेर सारे क्वेश्चंस करना है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट में लिखेंगे, है ना, मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और कड़ी मेहनत करें आप। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा ये आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो चल रहा है। कहते टू ओवरलुक द निग्रोज वुड बी, टू ओवरलुक द निग्रोज वुड बी फैटल, यानी कि घातक। ओके, कहते हैं 1 मिनट, चलिए देखिए हम चर्चा कर रहे थे। टू ओवर द निग्रोज वुड बी, क्वेश्चन नंबर सी, फैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द निग्रोज मेड द प्लीज, जो निग्रोज थे इनका भी एक अपना प्लीज था, ओथ था, दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड। जो इनका प्लीज था, जो इनका मेन मकसद था, मेन मोटो था, वो था कि हमेशा चलते रहो आगे की ओर, पीछे मुड़ के नहीं रहे। हाउ मेनी टाइम्स,
हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। स्पीच के दौरान जो है वो मार्टिन लूथर किंग कितने बार उन्होंने रिपीट किया कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ओके, 5 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। द वर्ड मूवमेंट स्टैंड्स फॉर, ये ऑब्जेक्टिव जो आप सुन रहे हैं तो इसे आप क्या करें, अगर आपको याद है तो आप तुरंत से मन ही मन ऑप्शन को खोज लें, ये ऑप्शन होगा, अन्यथा आप उसको प्रैक्टिस करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड मूवमेंटियस स्टैंड्स फॉर, जो वर्ड मूवमेंटियस है वो किस चीज, उसका क्या मतलब है, मूवमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं कि दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड बी गेट देयर राइट। बिल्कुल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था कि एक दिन जो है सो वो लोग अपना अधिकार लेकर के ही रहेंगे। और अमेरिका में गोरे लोग जो थे, व्हाइट्स लोग, वो निग्रोज को जो है ना बिल्कुल सीधे पैर के तले रखते थे, कोई उनका पैर के तले, काले लोग था निग्रोज लोग उनके पैर के तले, लेकिन निग्रोज में एक लीडर आगे निकल करके आया और व्हाइट्स के खिलाफ लड़ा और अमेरिका में जो है निग्रोज की जीत हुई। यानी कि मार्टिन लूथर किंग खुशी के मारे फूले नहीं समाये और सारे लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान ये कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा भी एक सपना है। ओके, तो सब लोगों को अपना एक अधिकार हो, निग्रोज का भी एक अधिकार हो जीने का, है ना, कोई मकसद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 14, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल भेदभाव, है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किसके, रेशियल अगेंस्ट किसके विरुद्ध जो है वो जातीय भेदभाव किसके विरुद्ध था, या रंग छुआछूत, उसको हम लोग छुआछूत कह सकते हैं। ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के विरुद्ध होना। भाई आप जानते हैं ना भी ह्यूमन राइट्स वाले, तो आप अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आपको कोई रौंद रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप ह्यूमन राइट्स के पास जाओ ना, वहां से आप क्या करेगा, वहां से आपको इंसाफ मिलेगी। वही कह रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, है ना, भेदभाव भेदभाव, ये सब की जो मतभेद वो किसके विरुद्ध थी, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के विरुद्ध होना, ये सब वर्क हुआ। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स कहता है कि आप किसी को तंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तंग किया जा रहा था। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, बेटा ये ऐसे ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है बेटा, जल्दी बनाओ। इसका मैं ऑप्शन नहीं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन में नहीं बताने वाला हूं, आप लोग ऑप्शन में मुझे आंसर देना कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन। बेटा ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ये 2022 और 2023 अलग अलग साल में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2024 में मैंने अपने से सेट करा। आप देखो 2025 की एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल ठीक से बेटा ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना, आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय या मार्टिन लूथर किंग। आंसर तो इसमें आ ही गया आपका कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया कौन सा, आई हैव अ ड्रीम। कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, बात बराबर पड़ता है, सिर्फ मेहनत आपको करना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंगेड टू, मार्टिन लूथर किंग कहां से बिलोंग्स करते थे, द यूएसए। बिल्कुल यूएसए की बात हो रही है, यूएसए में आकर के वो लड़ रहे हैं, बेटा वो सीधी सी बात है कि वो यूएस के ही है। द कंडीशन ऑफ द डैश एप्लिंग, द कंडीशन ऑफ द डैश appling, the condition of the dash appling, ब्रीडफुल या घातक, तो कहते हैं ऑप्शन नंबर निग्रोज, द कंडीशन ऑफ निग्रोज डैश एप्लिंग, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज डैश निग्रोज एप्लिंग, जो कंडीशन था निग्रोज के काले लोगों की वो बहुत ही घातक था भाई, घातक ही था, बहुत उन्होंने संघर्ष किया भाई आजादी के लिए। साउथ अफ्रीका में देख लो भाई, नेल्सन मंडेला को एग्जांपल ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका में हजारों वर्षों से लगातार उनके निग्रोज ये काले लोगों के जो पूर्वज धीरे धीरे मेहनत लगातार कई वर्षों से उन्होंने कई तपस्या करा, उन्होंने एक समय आया जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को आजाद करवाया। और सैल्यूट है नेल्सन मंडेला को कि भाई जब उनकी सरकार बनी ना, तो वो काले लोगों जो थे और गोरे लोगों थे, दो कैटेगराइज थे, तो उनका जो नेशनल एंथम था व्हाइट्स के, उनका तो वो वही था, लेकिन उसको भी बैन नहीं कराया गया। लेकिन जिस समय ओथ ले रहे थे एज अ प्रेसिडेंट, है ना, नेल्सन मंडेला, तो दोनों प्रकार का जो है सो वो ओथ, ये एंथम वहां गाया गया था। सोचो नेल्सन मंडेला के बारे में 19
डैश इज sweltering with the heart of injustice and oppression. The Mississippi. Option number D, Mississippi. Next question. Dash was a great orator. भाई मार्टिन लूथर किंग। ऑरेटर मीन्स होता है सबसे, ऑरेटर मीन्स होता है किसी चीजों को आप कितने अच्छे से बोल सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को आप कितने अच्छे से परोस सकते हैं, प्रखर सकते हैं, ऑरेटर। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे बहुत ग्रेट ऑरेटर थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ निग्रो, जर्मन, फ्रेंच, नन ऑफ दीज। बताओ तो बेटा क्वेश्चन, आप इसको बताओ तो बेटा, नन ऑफ दीज होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है बेटा, ये निग्रोज थे, निग्रोज अमेरिका में थे, अमेरिका के ये निग्रोज थे। क्वेश्चन, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बेटा जानते हैं मार्टिन लूथर किंग को क्या किया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज सबको नहीं मिलता, नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग को कब? 1964 में। 1964 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मार्टिन लूथर किंग को। निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ डैश अमेरिका। निग्रोज जो थे वो आर द फॉर्मर ऑफ डैश अमेरिका। निग्रोज कौन थे? किस समय के निग्रोज थे वो फॉर्मर थे? यानी कि कहते ऑप्शन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडर्स। निग्रोज आर द फॉर्मर ट्रेडर्स ऑफ द अमेरिका। बहुत प्राचीन समय से निग्रोज का वहां जीवन यापन बहुत लंबे समय से यूएसए में हो रहा था। डैश इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। मिसिसिपी इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। डेजर्ट स्टेट, अच्छा ये क्वेश्चन आप याद रख लेना हमेशा, जीके ये आपको जीके में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। डैश इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। यूएस का डेजर्ट स्टेट किसे कहते हैं बेटा? मिसिसिपी। मिसिसिपी, ओके, इसको कभी मत भूलना। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग, इसमें मार्टिन लूथर किंग ने जो है वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल यानी कि ढेर कड़ी उन्होंने स्ट्रगल करा आजादी के लिए, निग्रोज की आजादी के लिए, फ्रीडम फॉर निग्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग लव्स द व्हाइट। मार्टिन लूथर किंग जो है वो व्हाइट तो भाई अमेरिका के, सीधे कहीं नहीं, अमेरिका के रुकना। भले व्हाइट अमेरिकन जो है सो निग्रोज को लाइक नहीं करते थे, लेकिन निग्रोज जो ये थे ये व्हाइट्स को लाइक करते थे। निग्रोज के सरदार ही लाइक करते थे बॉस मार्टिन लूथर किंग, सारे लोग करते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज आर्टिस्ट, सिविल राइट्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर। इस क्वेश्चन को बेटा मैं तीसरी बार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दूसरी बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कराया आप लोगों को। भाई ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, है ना, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, बिल्कुल हक की बात करने वाले, हक की बात। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। बेटा अभी से पहले मैंने आपको बतलाया, देखिए आप खुद देखो ना, अभी से पहले मैंने आपको बतलाया था 1964, ये वाली देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। हाँ, मार्टिन डिलीवर्ड स्पीच इन वाशिंगटन कब, कितने अगस्त को? अब आपको डेट भी आ गए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको डेट भी दे दिया। इस ना आपको डेट, एक एक चीज याद रखना, आपको भूलना कुछ नहीं, आपको एक एक चीज याद रखना है, एक एक चीज याद रखना है। 12 अगस्त 1964। बेटा इस क्वेश्चन के आंसर ना आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए याद करके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, रेशियल। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, बैंक का जो जस्टिस है, बैंक अगर न्याय करे, अच्छा अब कहने का मतलब है कि बैंक अगर न्याय करे तो बैंक का न्याय क्या होता है भाई? बैंक में तो कोई केस, मारपीट के केस मुकदमे जाने वाले हैं नहीं, कोई दंगे फसाद के केस मुकदमे जाने वाले हैं नहीं, है ना। तो भाई यहाँ पे कोई कर्ज लेकर के मतलब ढेर कई वर्षों से रखे हुए हैं, तो भाई उन्हीं लोगों का ना यहाँ पे कोई जो है सो फाइल रन करेगा। तो जो लोग लोन लिए हुए हैं बैंक से, जमा नहीं करेंगे, तो भाई उनको दिवालिया घोषित। अब आप जैसे अब विजय माल्या को देख लो, विजय माल्या का नाम
है ना, नीरव मोदी, विजय माल्या, है ना, एकदम चीफ ऑफ किंगफिशर नीरव मोदी, है ना, डायमंड मर्चेंट, ओके। आपने इन सब लोगों को सुना ही होगा। तो कहते हैं कि बैंक वाले जो जस्टिस करेंगे तो कौन जस्टिस के रूप में वो क्या होगा, वो क्या आंसर आएगा? जस्टिस अगर करते हैं तो जो व्यक्ति के विरुद्ध जस्टिस वो करेंगे, जो व्यक्ति के लिए वो जस्टिस करेंगे, भाई जस्टिस क्या हो, बिल्कुल वो बैंकरप्ट दिवालिया होगा, वो व्यक्ति दिवालिया कहलाएगा, है ना, वो व्यक्ति दिवालिया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ना, आपके पास समय नहीं है, यू हैव नो टाइम, है ना, यू हैव नो टाइम, ट्राई टू लेबर हार्ड इन योर होम, डोंट मूव हियर एंड देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप गांव जाना छोड़ दें, आप घूमना छोड़ दें, दोस्तों की बात में आना छोड़ दें, और 31 नंबर का जो क्वेश्चन सवाल है इसको आप कमेंट में करके आंसर बताएंगे, आप हमें, है ना, इस पे आप वर्क करेंगे। जिस स्टोरी से संबंधित आपको कोई डाउट्स है, उनके समरी आपको नहीं आ रहे हैं, स्टोरी आपको याद नहीं, बेटा आप कमेंट में मुझे लिखना, मैं उस पर ही डायरेक्ट जो है ना आपको ये कर लूंगा, लेसन आपको मैं तैयार कर दूंगा। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगले से वीडियोस में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 2 लेसन्स का ऑब्जेक्टिव आपको मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, वक्त कम है, वक्त आपके पास कम है, पढ़ाई कर लो, है ना, वक्त कम है, आप पढ़ाई कर लो। और ये लास्ट में 4 लाइन सुन लो बेटा, कहते ड्रीम्स आर नॉट दोज which comes while we are sleeping, but dreams are those when you do not sleep without before fulfill। सपने वे नहीं जो हम सोने के दौरान देखते हैं, सपने तो बेटा वो होते हैं ना जो हम अगर सोच लिए, देख लिए, तो बिना पूरा किए उसे सो ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई सपना जो आप भी पूरा करना चाहते हैं तो कहते हैं आराम आराम है, नींद त्याग दो, दोस्त त्याग दो, गली मोहल्ला घूमने त्याग दो, और आपको जो फल मिलने वाले हैं ना बेटा, सोच लो संसार का सबसे मीठा फल मिलने वाला है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू। ओके ओके।